अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे। न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन के आपके मेन दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे टाइप के होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ आपकी दो प्रोसेस आती हैं। एक होती है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रोड्यूसर करते हैं, प्लांट करते हैं, और इसी में एक और प्रोसेस होती है कीमोसिंथेसिस। ये भी आपकी प्रोसेस होती है जो ऑटोट्रॉप्स खुद करते हैं, अपने कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेट्रोट्रॉप में आपके 3 मेन पार्ट्स आते हैं, जिसमें पहला है आपका क्या, होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, और तीसरा है आपका पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर रहकर अपना खाना, लाइव एनिमल्स पे जो ऑर्गेनिज्म है उन पर रह के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उनसे ही अपना फूड लेते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, जो डेड और डिके जो एनिमल्स होते हैं, उन पर रह के अपना फूड्स बनाते हैं। होलोजोइक में भी अगर हम इसको पार्टीशन में ले जाएं तो होलोजोइक भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। जिसमें हर्बीवोरस केवल प्लांट से अपना फूड लेते हैं, ठीक, और कार्निवोरस मीट पर डिपेंड होते हैं, और ओमनीवोरस मीट एंड प्लांट दोनों पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन की पूरी साइकिल होती है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें माउथ में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक टीथ और दूसरा मिलेगा टंग। माउथ से जो फूड है, फूड सलाइवा में मिक्स होकर कहाँ होता है, ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है वो स्टमक में। स्टमक में जब पहुंचता है तो स्टमक से ये फूड पहुंचा जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में, और रेक्टम से कहाँ पहुंचता है, एनस में। इस तरीके से फूड माउथ से इस प्रोसेस से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, एनस तक पहुंच जाता है, ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो रेस्पिरेशन को देखेंगे हम। ह्यूमन में अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन शुरू होता है आपका कहाँ से, नोज से, ठीक। नोज के अंदर क्या होती है, आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं, और वो नोस्ट्रिल जो एयर है उस एयर को कहाँ पहुंचाते हैं, नेसल पैसेज के थ्रू। एक कॉमन पैसेज होता है हमारे बॉडी में जिसका नाम क्या होता है, फार्निक्स। तो ये फार्निक्स तक उस एयर को पहुंचाते हैं, जिसको कॉमन प्लेस बोलते हैं, जहां से फूड और एयर दोनों चीजें जाती हैं, कॉमन पैसेज। और फार्निक्स से वो चीज पहुंचती है, एयर कहां पहुंचती है, लार्निक्स, जिसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, ठीक। वॉइस बॉक्स, लार्निक्स से वो जो आपकी विंड है वो कहां पहुंचती है, ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोला जाता है। ट्रैकिया से जो वो एयर है वो कहाँ पहुंचती है, आपके ब्रोंकाइज। हमारे जो लंग्स हैं उनमें ब्रोंकाइज होती हैं, उनमें पहुंचता है। ब्रोंकाइज आपके डिफरेंट पार्ट में टूट जाती हैं, जिनको
स्टेम्स कह सकते हैं या ब्रोंकियोल्स कह सकते हैं, ब्रोंकियोल्स में टूट जाती है और हर ब्रोंकियोल्स के एंड पर, एक एंड पर जाके आपको क्या मिलेंगे, एल्वियोली, जो कैसी स्ट्रक्चर होती है, बैलून स्ट्रक्चर होती है। तो ये होता है ह्यूमन में रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस कि किस तरीके से एयर आपके नोज से होती हुई कहां तक पहुंचती है, एल्वियोली तक। अब देखने वाले हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जो होता है उसका एक हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ब्लड स्टार्ट होता है। सबसे पहले वीना कावा जो हमारी बॉडीज में होती हैं, जो ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, वो जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ये वीना कावा कहाँ छोड़ के आती हैं, हार्ट के एक पार्ट में, जो भी पार्ट जो होता है वो होता है आपका राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में जब ये ब्लड पहुंच जाता है तो राइट आर्टरियम से यही पार्ट जब वॉल्व ओपन होते हैं तो उसके थ्रू कहां पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, इस ब्लड को लंग्स में भेजते हैं और वो जो लंग्स जाता है वो जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, कहां भेजा जाता है, लंग्स में। अब लंग्स इस ब्लड को वापस लेके आता है, इस ब्लड को लंग्स से वापस लेके आता है कौन, पल्मोनरी वीन्स। अब जो ये ब्लड आ रहा है वो ब्लड आता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आ रहा है और वो कहां जाता है, वो जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में फिर से बल्ब जो वॉल्व होते हैं वो वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद वो कहां जाते हैं, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है वो ब्लड। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो उससे एक आपकी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है, एरोटा। और वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं बॉडी। तो यहां से बॉडी से ही ये ब्लड कहां पहुंचा था, वीना कावा में, और अब फिर से कहां पहुंच गया, बॉडी में। तो ये एक पूरी साइकिल है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्योंकि अगर आप यहां देखें तो ब्लड आपको दो बार दिख रहा है हार्ट में जाते हुए, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए ह्यूमन के हार्ट में जो प्रोसेस होती है, खासकर मैमल्स में और बर्ड्स में जो प्रोसेस होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है। वो इसीलिए क्योंकि इनके हार्ट में जो ब्लड है वो दो बार जाता है। क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं वो आपको वार्म ब्लडेड बोले जाते हैं, गर्म खून वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बोला जाता है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को हम फिगर में भी देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर, तो यहाँ से बॉडी, और बॉडी से वीना कावा के थ्रू जो ब्लड है, वीना कावा, इसके थ्रू कहाँ पहुँचेगा, राइट आर्टरियम में पहुँचेगा। राइट आर्टरियम में आपकी यहाँ क्या है, वॉल्व लगे हुए हैं, वॉल्व, जिससे वो ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ पहुँचा रहा है, लंग्स में पहुँचा रहा है। और वो लंग्स में जो लेके जा रही हैं वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। अब वापस से पल्मोनरी वीन्स इस ब्लड को कहां लेके आएंगी, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएंगी। फिर यहां पर भी क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। वो वॉल्व से ब्लड फिर कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये प्रोसेस आप बना देंगे कि इसमें ह्यूमन के हार्ट की फिगर बनाने में ये प्रोसेस आपको काम। अब देखते हैं प्रोसेस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में क्या है, आपको दो किडनी बनानी है। इन किडनी में आपको यहाँ से पाइप, इस तरीके से आप इनको पार्ट को जोड़ेंगे, जो किसकी तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आपको मिल रहे हैं, रीनल आर्टरीज से। ये ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, आपके किडनी में। किडनी से यहाँ पर आपके दो पाइप जुड़े हुए हैं।
ठीक, जिन पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये क्या है आपकी किडनी जो पेयर में है। अब ये जो पार्ट है आपके यूरेटर वाले जो पार्ट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यही पार्ट आपसे किससे जुड़ा हुआ है, यूरेथ्रा से। तो यूरेथ्रा क्या करती है, यूरिन को बॉडी से पास कर रही है। तो ये जो किडनी है, किडनी आपकी ब्लड को रिफाइन करने के लिए ब्लड को यहाँ ला रही है। ब्लड लाने के बाद इसके अंदर ये प्रोसेस रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। रिफाइनिंग होने के बाद जो उसमें वेस्ट है वो धीरे धीरे यहाँ से इनके थ्रू कहाँ पहुँचता है, इन यूरेटर पाइप के थ्रू पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर पर, और वो ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी टू बॉडी से टाइम टू टाइम पास कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर एक पार्ट है जिसका नाम होता है मेन नेफ्रॉन, जो फंक्शनल यूनिट है आपकी नेफ्रॉन। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी सिंपल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ इसको ये पाइप दिखाएंगे, यहाँ आप ये पार्ट दिखा सकते हैं जिस पार्ट का नाम होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से बोमैन कैप्सूल। ठीक, यहाँ से ही आपकी पाइप आ रही हैं जो किसको लेके आ रही हैं, ब्लड को। ठीक, ये ब्लड जब आप यहाँ पर आ रहा है तो अब इसके थ्रू इसका क्या हो रही है, रिफाइनिंग हो रही है। ठीक, ग्लोमेरुलस की। अब अगर वो ब्लड रिफाइन हो जाता है और उसमें अगर कुछ भी एब्जॉर्ब करने की चीजें हैं तो वो वापस यहीं से रीनल आर्टरीज के थ्रू वापस चली जाएंगी। ठीक, और अगर नहीं है तो वो यूरिन की फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरीके से पोजीशन एक यहां पर आकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के पास यहां धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। तो यहां से जो बोमेन कैप्सूल के थ्रू और ग्लोमेरुलस है वहां से जो आया मेन, ठीक, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर उसमें अभी भी वाटर में कुछ एब्जॉर्ब करने की चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो वापस चली जाएंगी ब्लड में। अगर नहीं है तो धीरे धीरे यहाँ से इकट्ठे होने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट के पास कलेक्ट हो जाती हैं, और कलेक्ट होने के बाद ये यूरेटर पाइप के थ्रू, किडनी से जो जुड़ा हुआ है यूरेटर पाइप, उसके थ्रू उसको यूरिनरी ब्लैडर में पास कर देते हैं। ये प्रोसेस है जो नेफ्रॉन में हमें आनी चाहिए।